ममता का साथ छूटा, क्या इंडिया टूटा? ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकता। तो ये गठबंधन नॉन पॉलिटिकल मतलब अननेचुरल था। जब कोई विचार नहीं होता तो उसमें बिखराव सुनिश्चित है। 3 दिन 3 मास्टर स्ट्रोक, मोदी विरोधी क्लीन बोल्ड। तो जैसे ही रात में आया है शाम में, तो वैसे ही रात में ही हमने कह दिया। लोगों ने जाति आधारित गणना जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद भी जो भारत सरकार को जो है इस पर निर्णय लेना पड़ा। तो छोटी छोटी क्लिप से आप समझ गए होंगे कि 4 बजे की 4 बड़ी खबरें हैं क्या। आइए चलिए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो पहला सवाल हमारे आपके जहन में आनी चाहिए, पहली बड़ी खबर ये है, अब तो इंडिया ये जो गठबंधन है टूट ही गया। ये सवाल हमारे आपके जहन में आएगा। जो आज की मूवमेंट हुई है, ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने की जो बात कह दी है, पंजाब से यही खबर थी, भगवंत मान ने भी कह दिया कि 13 सीटों को जीतने का दावा, कुल सीटों को जीतने का दावा आप कैसे कीजिएगा जब लड़िएगा अकेले लड़िएगा, ये फैसला अकेले करिएगा। तो कुल मिलाकर के 2 ऐसे बड़े राज्य हैं जहां से ये जानकारी टूटने की खबर इंडिया गठबंधन की आ रही है। दूसरी बड़ी खबर, 72 घंटे के भीतर बीजेपी का ये तीसरा मास्टर स्ट्रोक है। मतलब एक के बाद एक किस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो, सूर्योदय योजना यानी मंडल कमंडल दोनों को साधने वाले ये कैसे 72 घंटे में 3 बड़े फैसले हैं, इसकी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। एक्सपर्ट आपको क्लियरली बताएंगे कि किधर जा रही है पार्टी की स्ट्रेटजी। देखिए तीसरी बड़ी खबर है, जननायक की जयंती पर बटी जेडीयू आरजेडी। भाई बयान ऐसे दीजिएगा तो हम आप ऐसे ही बात करेंगे, क्योंकि दोनों पार्टी की ओर से जो बयानवीर हैं वो अपने अपने तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। प्रतिक्रियाओं का भी मायने होता है, टाइमिंग और प्लेसमेंट होती है, उसकी डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे। चौथी बड़ी खबर है, असम में राहुल गांधी की यात्रा, सुरक्षा का वास्ता। देखिए ये बड़ा इशू है, इसे लेकर के कहीं कांग्रेस पर भी केस की बात सामने आ रही है, तो कहीं बात सामने आ रही है कि भाई सुरक्षा चाक चौबंद होनी चाहिए। ये 4 बजे की 4 बड़ी खबरें हैं, इन चारों खबरों की पड़ताल करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डिटेल जानते हैं इन 2 बड़ी खबरों की। 2 बड़ी खबरें कौन सी हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन टूट की कगार पर है या टूट ही गया, क्या कहा जाए, इस पर बात करेंगे, इनकी पहलुओं पर बातचीत करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर है, 72 घंटे में बीजेपी का जो मास्टर स्ट्रोक है वो हम क्यों कह रहे हैं। इन दोनों बड़ी खबर की तह तक पहुंचने के लिए हमारे 2 बड़े सहयोगी जो कि हर वक्त ग्राउंड पर रहते हैं, वहां की हवा भांपते रहते हैं, उनका रुख करेंगे। उनके पास जो छन छन के खबरें आई हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। आशीष कुमार सिंह न्यूज रूम से हैं और पटना से अभिषेक उपाध्याय हैं। अभिषेक उपाध्याय का पटना में होना ये अपने आप में बता रहा है कि सियासी उठापटक है वो काफी बढ़ रही है। चलिए, और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बताते चले बड़ी खबर क्या है। ये बड़ी खबर आपके सामने रखें, जहां इंडिया में पहली बार दरार की खबर, ममता अकेले चुनाव लड़ेंगी और यह बात उन्होंने क्लियर कर दी है, कांग्रेस को 2 टूक कर दी है। और तो और बंगाल में कांग्रेस से लेना देना नहीं है, साथ ही ये कहती हैं कि जो यात्रा गुजरेगी उसकी जानकारी भी नहीं है। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কার্সি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না, বলতে অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্स করছে। चलिए डिटेल्स के लिए रुक करेंगे आशीष जी का। आशीष कहते हैं कि जहां धुआं है चिंगारी तो कम से कम होती ही होती है। ये बात इसी बात की पुष्टि करती है कि आप भी कहते रहे कि ममता नाराज है, ठीक नहीं है, बंगाल में कुछ ना कुछ होगा, सामने आ गया।
जी हाँ, बिल्कुल आना ही था। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पहले ही उन्होंने जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष को सीधे बोल दिया था कि 2 सीटों से ज़्यादा नहीं देंगे, और उन्होंने पलट कर ये कहा था कि अगर आप ऐसा करेंगी तो अलायंस कैसे आगे बढ़ेगा। तभी ऐसा लग रहा था कि आगे चल करके टूटेगा। और अब देखिए प्रत्यक्ष तौर पर, औपचारिक तौर पर उन्होंने खुल करके कह दिया कि हमारी पार्टी ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। अब भय इस बात का है, डर इस बात का है कि ये तो हो गया, अब स्नेहा आगे क्या होगा। कहीं इसका फॉलोआउट ये तो नहीं कि नीतीश कुमार भी अब जल्दी ये फैसला करेंगे कि वो इंडिया अलायंस में नहीं रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश की टॉक्स जो हैं, जो अभी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी ये देखिए, एक तो सिनेरियो ये है कि हम साथ नहीं, बंगाल में हमें साथ नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया गठबंधन के हम साथ हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता स्नेहा, नहीं होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता। और कहाँ लड़ रही हैं, और कहाँ वो सीटें मांग रही थी जब पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ। आपको याद होगा बेंगलोर की बैठक के दौरान सीताराम येचुरी ने जब हम लोगों से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था, तभी उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में अलायंस नहीं होगा। उसके बाद कांग्रेस लगातार कोशिश करती रही। राहुल गांधी ने अधीर रंजन चौधरी तक से कह दिया कि आप ममता बनर्जी के खिलाफ बयान ना दें। क्या उम्मीद थी कांग्रेस की? सिर्फ ये कि 2 से बढ़ा करके आप उन सीटों में से हमें कुछ सीटें दे दें जो आप पिछली बार बीजेपी से हारी थी। ममता बनर्जी उसको कंसिडर तक करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक पोजीशन उन्होंने लिया कि कांग्रेस पार्टी को 2 सिटिंग एमपी से ज्यादा हम देंगे नहीं। तो मुझे लगता है अब आपके सवाल का सीधा जवाब यह है कि इंडिया अलायंस से वो बाहर हैं। ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का हिस्सा अब कतई नहीं मानना चाहिए। शी हैज डिटरमिन्ड, शी हैज डिसाइडेड, और उन्होंने उसका ऐलान कर दिया। बिल्कुल, यानी अब वो तो इससे बाहर हैं। अब ये बात समझना है कि ममता ने जो इंडिया गठबंधन को झटका दिया है, उसकी स्क्रिप्ट 48 घंटे पहले ही लिख दी गई थी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 22 जनवरी को दिए गए ममता बनर्जी के बयान से ये साफ साफ झलकता है। सुनिए, जितना लीडर है रीजनल पार्टी को, मैंने क्या बोला, रीजनल पार्टी को इलेक्शन रीजनल पार्टी के ऊपर छोड़ दो, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, और 300 सीट में आप अकेला लड़ो, हम मदद कर देगा, हम आपका कोई सीट में हम नहीं लड़ेंगे। वो लोग क्या कहते हैं, हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफ़ी नहीं करेगा, हम तो माफ़ी नहीं करेंगे। और बांग्ला में हम जब इंडिया का मीटिंग करते हैं, इंडिया नाम हमने दिया, लेकिन मेरे का दुख का बात है एक कहने का, हम जब मीटिंग में जाते हैं हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। तो ये सुना आपने किस तरीके से ममता बनर्जी जनरली अपने दिल की बात बंगला में कहती है, हिंदी में भी कह गई कि उनको साथ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्लियर तो हुआ। अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक इस वक्त पटना में मौजूद हैं। अभिषेक, देखिए जो बंगाल में हुआ उसका असर क्या हम समझे। पटना से, बिहार से तो इतना मिक्स सिग्नल आता है कि समझ में ही नहीं आता है कि गठबंधन को लेकर के क्लैरिटी आएगी, कब आएगी। देखिए वही कहानी यहाँ बिहार में भी है। बिहार में भी कांग्रेस जो सीटें मांग रही है उसको लेकर के उसकी कहीं कोई सहमति अभिषेक, नहीं है। आपको कर्पूरी ठाकुर को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी पीढ़ी को आपके शब्दों में जेन जी कहा जाता है, लेकिन मैं आपको अमृत पीढ़ी मानता हूं। आप वो लोग हैं जिनकी ऊर्जा अमृत काल में देश को गति देगी। आप सभी जानते हैं कि भारत ने 2047 तक विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। अगले 25 वर्ष देश के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत अहम है। तो प्रधानमंत्री मोदी भी बातचीत कर रहे हैं, उसमें जिक्र है। लेकिन अभी हम रुक करते हैं पटना का, जहां मौजूद हैं अभिषेक, और अभिषेक से समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक, अपनी बात को जहां खत्म किया था वहीं से कंप्लीट करते चलिएगा।
मैं आपसे ये कह रहा था स्नेहलता कि अभी सिचुएशन में बिहार में हूँ, बिहार में भी सिचुएशन क्लियर नहीं है। एक भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां पर ये हो सके कि कांग्रेस और उसके एलाइज के बीच में सीटों का गठबंधन तय हो गया। एक भी स्टेट में क्लियर नहीं है। अब बंगाल की बात होगी, बिहार की बात होगी, यूपी की बात कर लें, वहां पर समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि बताइए आपको सीटें कौन सी चाहिए। कांग्रेस अभी सीटें नहीं बता पा रही कि सीटें कौन सी हैं। तो आगे की पॉसिबिलिटी की बात करें स्नेहलता, वो पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है कि इंडिया अलायंस के भीतर भी एक बड़ा डिवीजन हो सकता है और ये डिवीजन गैर कांग्रेसवाद का हो सकता है, क्योंकि इस पर अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, 3 मैं आपका नाम ले रहा हूं, इन तीनों की आपस में लगातार बात हो रही है, हमारी जानकारी है। और इन तीनों की सेम शिकायत है, सेम ग्रज है कि कांग्रेस बिग ब्रदर एटीट्यूड से पेश आ रही है। तो ये भी हो सकता है एक बीच का एक डिवीजन हो जाए। जेडी में भी सुनाई दे रहा है, यानी 2 लेयर में कॉम्प्लिकेशन है। कौन सा लेयर क्लियर पहले होगा ये भी नहीं पता चल रहा है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम आपको बताते चले, जहां कांग्रेस को अभी भी ममता बनर्जी से उम्मीद है। जयराम रमेश के बयान से यह साफ होता है, जहां वो कहते हैं बीच का रास्ता निकालेंगे, ममता के बिना इंडिया की कल्पना नहीं की जा सकती। क्या कह दिया उन्होंने, सुनिए आप भी। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। चुनाव इस देश में होते रहते हैं। चुनावी उठापटक और जो चहलकदमी है, उन चीज़ों से जो है इस यात्रा को जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। नहीं, कोई झटका नहीं है। हर स्टेट का निर्णय अलग होने वाला था। कौन सी बड़ी बात है। बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सत्ता में है, और कांग्रेस और लेफ्ट उनसे अपोजिशन में चुनाव हमेशा लड़ा करते हैं। इसलिए उनके लिए सीट शेयरिंग थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। कांग्रेस पार्टी की आम आदमी पार्टी नहीं मान रहा, जदयू और कांग्रेस के बीच का द्वंद्व है, बात करने को तैयार नहीं है। ये तो फोटो सेशन था, हम लोगों ने शुरू में कहा था, ये इकट्ठे हुए हैं बिखरने के लिए। जब कोई विचार नहीं होता तो उसमें बिखराव सुनिश्चित है, और वही कारण है कि ममता भी इनको छोड़ करके चली गई। तो भाई ये गांठों का बंधन है या बंधन में गांठें हैं, गठबंधन की कंडीशन समझ में तो आ नहीं रही। आशीष आप बताइए, जिस तरीके से ये बयान दिया जा रहा है कि ममता बीच का रास्ता लेके आएंगे, ममता को मनाएंगे, पॉसिबिलिटी है क्या? देखिए, राजनीति वैसे संभावनाओं का खेल होता है, बट मुझे यहाँ पर लगता है कि विशफुल थिंकिंग है, क्योंकि देखिए अब लोकसभा के इतने करीब हम आ गए स्नेहलता कि ममता बनर्जी ने जो भी कहा अब सोच समझ के उन्होंने ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा हमारी पार्टी ने फैसला कर लिया है। मुझे लगता है जयराम रमेश बस ये दिखाना चाहते हैं कि हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं। उनके पास अगर सब्सिक्वेंट में दावा करता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछ दिया होता कि आपका कौन सा लीडर बात करेगा ममता बनर्जी से, उसका वो जवाब नहीं दे पाते। इनफैक्ट मुझे लगता है टू दी कॉन्ट्ररी, मैं और आप कुछ दिन बाद इसी उनके बयान को हम दोबारा से प्रेमाइस बना सकते हैं, ये साबित करने के लिए कि उन्होंने तो मान लिया कि इनके बगैर इंडिया अलायंस है नहीं, यानी इंडिया अलायंस बिखरना शुरू हो गया। मुझे लगता है ये विशफुल थिंकिंग है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इंडिया अलायंस की पहली फाड़ दिख गई है, ममता बनर्जी अब इंडिया अलायंस से बाहर निकल गई है। अब ये देखना होगा कि अभिषेक जहां पर खड़े हैं बिहार में, वहां पर कैसे ये राजनीति पलटती है या नहीं पलटती। गाना है, बिखरने का शौक है बड़ा, संभालने वाला कौन है ये पता ही नहीं है कि काश कोई संभाले या नहीं संभाले। ये कंडीशन ऐसी बनी हुई है, जो पटना हो चाहे बंगाल, ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। और देखिए, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया आई है। बोले खुशी की बात है, पीएम मोदी को धन्यवाद है, नीतीश का ये कहना है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सही वक्त पर सही फैसला है, यानी टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। इसे कांग्रेस ने कहा कि ये चुनावी ऐलान है। भारत रत्न के लिए तो हम लोग शुरू से डिमांड कर ही रहे थे। जी सर, और भारत रत्न का तो अब हो ही गया। तब खुशी की बात है, कल रात में हुआ, तो जैसे ही रात में आया है शाम में, तो वैसे ही रात में ही हमने कह दिया कि बड़ी खुशी की बात है। हम लोगों ने जाति आधारित गणना जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद भी जो भारत सरकार को जो है इस पर निर्णय लेना पड़ा। बात है कि जो हम लोगों की मांग थी वो पूरी हुई है। अगर प्रधानमंत्री को कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति इतना ही सम्मान है, तो वो क्यों ये 2011 में किया गया सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के नतीजे उन्होंने क्यों नहीं प्रकाशित किए? तो देखिए, अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक, ये सभी जानते हैं कि कमंडल वाली राजनीति कौन करता चला है, लेकिन ये मंडल वाली बात करके मास्टर स्ट्रोक है, जिसपे अब खुद भी बुराई नहीं की जा सकती है। जिन लोगों ने मंडल की प्रणेता अपने आप को समझ रहे हैं इस वक्त मौजूदा स्थिति में,
बड़ी बात ये हमें समझनी होगी कि ये जो हुआ है इसके पीछे सीधा सा एक पॉलिटिकल इक्वेशन है। एक पॉलिटिकल इक्वेशन है और बड़ा इक्वेशन ये है। आप बंगाल को याद कीजिए, 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया था। आप सारी चीजों को जोड़ करके देखिए, तो 2014 में 2 सीटें बंगाल ने बीजेपी, 2019 में 18 हो गई और ये है 2024 कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, थोड़ा नेटवर्क का इशू है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर क्या है वो भी हम दर्शकों को बताते चले। बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि कर्पूरी ठाकुर के बहाने नीतीश का निशाना सामने आ गया है। नीतीश ने बधाई के साथ साथ लालू परिवार पर हमला बोल दिया है। किस तरीके से वो भी हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। उनका एग्जैक्टली कहना क्या है, जरा सुनिए आप। आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। देखिए, परिवार का जिक्र हो आशीष, और लालू जी जब खुद ही कहते हैं हम और हमारे लालटेन, वो वाला नारा सबको याद ही रहता है। निशाना तो किधर जा रहा है ये सबको पता है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले स्नेहा आप कह रही थी ना कि बयानों का प्लेसमेंट और टाइमिंग होता है, तो वो फिट बैठता है यहाँ पर। नीतीश कुमार ने कोई आउट ऑफ द वे जाके ऐसे ही बयान नहीं दे दिया है। कुछ घंटे बीत गए इस बयान के बाद, सारे टीवी चैनल्स इसको प्ले अप कर रहे होंगे। वो चाहते तो इसका क्लैरिफिकेशन दे देते, और सिर्फ आरजेडी क्यों, ये तो कांग्रेस में भी फिट बैठती है। मुझे ऐसा लगता है उनकी प्रॉक्सिमिटी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, बात मटेरियलाइज होने भर का इंतजार है। और अगर ऐसा कुछ कंक्लूड हो जाता है तो बहुत ज्यादा दिन नहीं रहते कि वो इंडिया अलायंस से बाहर निकल जाए। आशीष, वो सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। जैसे ममता को लेकर के हम लोग चिंगारी के ऊपर धुआं को डिस्कस कर रहे थे, कहीं ना कहीं बिहार में वही चीज दिखाई दी जा रही है।